मैं सिद्धार्थ शर्मा से शुरू करना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ, ये कितना बड़ा धक्का है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका का बाहर आना, एंड व्हाट डज इट मीन फॉर मोदी एंड अदानी जी? जी, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये भारत के प्रधानमंत्री ने, जब भाजपा की सरकार सबसे पहली बार बनी थी 10 साल पहले 2014 में, वो सरकार बनी थी मई में, और उसके ठीक 8 महीने बाद जब पेरिस में एक समझौता हुआ था, पेरिस गए थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा की और उसमें दुनिया भर के देश जुड़े थे। तो ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, क्योंकि इसमें भारत के प्रधानमंत्री जिस समय सत्ता में आए थे, उसके तुरंत बाद जो सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनी थी, उसमें से ये एक है। तो ये बहुत प्रमुख इसीलिए भी है क्योंकि बहुत पुराना समझौता है, और आज जिस तरह से ट्रंप साहब की टीम ने इस समझौते से अपने आप को बाहर निकाला, तो मुझे तो लगता है हो न हो कहीं ना कहीं उनकी टीम इस पर बहुत गंभीर और गहरा रिसर्च कर रही है। जिस तरह से क्रिकेट की टीम रिसर्च करती है कि सामने वाले के बैट्समैन को कैसे आउट करो, अगर बाउंसर नहीं मार सको तो एक ऐसा बॉल डालो जो कि बैट्समैन के मिडिल स्टंप पे लग जाए और वो कराने लगे। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा बाउंसर है जो कि खेलना थोड़ा इनके लिए मुश्किल है। उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण बहुत सिंपल सा है। इसमें जो एक अदानी का एंगल है, और वो अदानी का एंगल ऐसे है कि किसी भी मनुष्य के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि रोज के इस्तेमाल की चीजें होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम कभी कभी खरीदते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि रोज के इस्तेमाल की होती है। तो जो चीजें रोज के इस्तेमाल की होती हैं उसमें व्यापार ज्यादा होता है, उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। भारत छोड़िए, पूरी दुनिया में जो मानव का आज विकास हुआ है, मानवता का जो विकास हुआ है, उसका मुख्य कारण है कि जैविक ईंधन, जिसको कि फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। तो फॉसिल फ्यूल एक ऐसी चीज है जो कि हर व्यक्ति को रोज जरूरत पड़ती है। डाटा बताता है कि भारत का हर परिवार सालाना करीब करीब 65,000 रुपए का ईंधन का उपयोग करता है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो घर का गैस हो। और मैं जब कह रहा हूँ कि 65,000 रुपया, तो वो व्यक्ति भी जिसके पास गरीब से गरीब आदमी है, वो झोपड़ी में रह रहा है, उसके पास साइकिल भी नहीं है, फिर भी उस पर इतना खर्चा आता है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि रोज खर्चा आता है। मैं पुराने जमाने में पुराने लोग कहते थे नए लड़कों की दुकान खोलना है तो किराना की दुकान खोल लो, क्योंकि उसमें कोई कभी भी मंदी आती ही नहीं है, रोज उसकी जरूरत पड़ते रहती है। तो ये एक ऐसी दुकान है जो ईंधन का दुकान ऐसा है कि हर हमेशा ईंधन की जरूरत हमेशा पड़ते रहती है। 2014 में याद कीजिए, भाजपा जब आई थी तो सबसे बड़ा उनका नारा था विकास। विकास के नारे पर वो आई थी। तो ये विकास तभी होगा जब जैविक ईंधन की खपत ये देश बढ़ाएगा। उस दिन 2013 में, मतलब भारत में भाजपा की सरकार आने से पहले, भारत में जो भी ईंधन का व्यापार होता था उसमें ईंधन दो तरीके से आता है हमारे पास। एक तो ईंधन आता है पेट्रोलियम पदार्थ से, और दूसरा ईंधन आता है कोयले से। कोयले से सबसे ज्यादा बिजली वगैरह का उत्पादन होता है, और पेट्रोल से तो हमें पता है हमारी गाड़ियां वगैरह चलती हैं। तो करीब करीब कोई भी मनुष्य जितना ईंधन का उपयोग करता है, उसमें 80% जो ईंधन का उपयोग है वो या तो कोयला है या तो पेट्रोल है। केवल 20% का उपयोग अलग ढंग से है, जिसमें कि आप सोलर कह सकते हैं, पन बिजली है, आपके विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ज्यादातर ईंधन का उपयोग होता है पेट्रोल और कोयले से। 2013 में भारत में जितना भी कोयले से संबंधित काम होता था उसमें अदानी का 15% हिस्सा था, और अंबानी का पेट्रोल में 25% हिस्सा था। आज की तारीख में 10 साल के बाद अंबानी का पेट्रोल का हिस्सा तो ज्यादा नहीं बढ़ा, 25% था, अभी वो 30% है। लेकिन अदानी का जो हिस्सा कोयले का था, वो कोयले का जंप लिया है 15% से 40% तक। इसका मतलब भारत की सरकार पिछले 10 साल में ऐसी नीतियां बनाती चली गई जिसके कारण कोयले का खपत भी बढ़ते चला गया, और वो कोयले का खपत बढ़ने के चलते सबसे ज्यादा ठेके भी अदानी को मिले। ये डाटा बताता है। तो हुआ ये कि जैसे ही इन्होंने इंटरनेशनल सोलर क्या कहते हैं अलायंस की घोषणा की, वो इसलिए की क्योंकि उससे पहले दुनिया भर में ये जो प्रदूषण है, क्लाइमेट चेंज है, इसके बारे में प्रेशर आने लगा, और दुनिया के ऊपर प्रेशर आने लगा कि आप ये जो जैविक ईंधन है, पेट्रोल और कोयला, इसके अलावा भी आप दूसरे तरह का ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पर
आप लोगों को इन्वेस्ट मतलब मनुष्यता को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो धुआं प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में देख रहे हैं आप लोग, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव की हालत ऐसी है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। हमको पता है प्रदूषण इसीलिए होता है क्योंकि जैविक ईंधन जलाया जाता है। तो ये जो अल्टरनेटिव एनर्जी में हाथ लगाने की बात हुई, तो भारत के प्रधानमंत्री जनवरी 2015 में पेरिस में कहते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा। ठीक उसके 10 महीने के बाद पेरिस में जो भारत ने समझौता के मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया था, और इसका इसका जो हेडक्वार्टर बनाया, इसका हेडक्वार्टर बनाया गुड़गांव में, मतलब पूरे दुनिया का ये हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और इसको भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन के संस्था का दर्जा दिया, मतलब हमने उसको माना कि ये संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है। यहां तक कि और ये जो बनता है, इसके ठीक 8 महीने बाद, मतलब जनवरी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा करते हैं, और ठीक 8 महीने के बाद नवंबर 2015 में अदानी की एक नई कंपनी पैदा होती है जिसका नाम है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन नाम की कंपनी, एक नई कंपनी पैदा होती है भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस अनाउंस करने के 8 महीने के बाद। और ये जो होता है उसके बाद उसका हेडक्वार्टर वगैरह गुड़गांव में बन जाता है। यहां तक वो चलता है कि 2024 के बजट में भारत के प्रधानमंत्री सूर्य घर की घोषणा करते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि 10 लाख या 10 करोड़ घरों में हम सोलर का सूर्य घर बनाएंगे। 2024 के बजट में अचानक भारत के बजट में 143% की वृद्धि हो जाती है सोलर के ऊपर। मतलब पैसा 35,000 करोड़ रुपया अचानक डाल दिया जाता है। एक साल पहले तक 60,000 करोड़ रुपया सोलर के ऊपर था, अचानक जंप लेता है, 35,000 करोड़ हो जाता है। सोलर की वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी घटा दी जाती है 40% से 20%। इसका मतलब भारत सोलर की ओर शिफ्ट करने की बात करता है। इसके चलते होता यह है कि अदानी ग्रीन नाम की जो कंपनी है, उसकी कमाई 2021 में जो 3,000 करोड़ सालाना थी, वो 11,000 करोड़ सालाना तक जंप ले लेती है। और उसका कुल निवेश आज की देश में पूरे भारत में 8 लाख करोड़ रुपया का अदानी ग्रीन ने सोलर पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। मतलब 8 लाख करोड़ रुपया पैसा लगा के रखा है। इनके 9 प्लांट हैं गुजरात में, मतलब 14 प्लांट है, उसमें से तो 9 प्लांट गुजरात और राजस्थान में है। गुजरात में तो आपने एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें कि भारत पाकिस्तान के कच्छ बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट वगैरह लगाया। मतलब इन्होंने भारत में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हालांकि ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। आपने जो प्रोजेक्ट, मैं भी इसको एआई चैट पे ही इसको रिसर्च कर रही थी, तो अदानी's contribution to the international solar alliance is significant primarily through massive solar project development। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जिसका आप अभी बात कर रहे थे सिद्धार्थ, वो खावड़ा, जो गुजरात का खावड़ा इलाका है, वहां पर है, जिसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। और इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स ने उस पर स्टोरी की थी कि कैसे वहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो बॉर्डर एरिया है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया था। वहां पर इस बड़े प्रोजेक्ट को खड़ा किया गया। उसके बाद गीगा फैक्ट्रीज लगाई गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स टोटल एनर्जीज के साथ, substantial investments in green hydrogen aligning with ISA's goal of solar energy promotion and deployment, जी हाँ, which is exceeding 4 lakh crores, which is exceeding 4 lakh crores towards renewable innovation and 100 gigawatt target। जी सिद्धार्थ बोलिए। हाँ, तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनने के 8 महीने के अंदर अदानी ग्रीन नाम की कंपनी पैदा होती है। अदानी ग्रीन नाम की कंपनी पैदा होने के बाद आज वो 11,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार करती है, जो कि 8 लाख करोड़ रुपया उसका कुल मिला के निवेश है। उस निवेश में 14 उसके प्लांट हैं, 9 प्लांट तो गुजरात और राजस्थान में हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हालांकि इसका नाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, लेकिन अदानी ग्रीन का एक भी सोलर प्लांट भारत से बाहर नहीं लगा है। आप एक तरफ तो इंटरनेशनल आप संधि कर रहे हैं, आपकी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए आपके देश की खर्च कर रही है, लेकिन भारत से बाहर एक भी कंपनी क्यों नहीं लगा रहे हो आप? भारत से बाहर न तो तंजानिया में आपने लगाया है और न ही आपने अमेरिका में लगाया है। कहीं दुनिया में कहीं किसी देश में इन्होंने पैसा नहीं लगाया। मेरे ख्याल से ट्रंप साहब को ये चीज उनकी रिसर्च टीम को समझ में आ गई। सबसे पहले उन्होंने सितंबर टैरिफ की मार मारी, तो टैरिफ का जो मार पड़ा उसके चलते सितंबर 2025 में, मतलब अभी से 4-5 महीना पहले, अचानक सोलर का जो अदानी का जो कुल मिला के जो उनका इनकम है, जो उनका लाभ है, वो 40% गिरता है। और अभी जो ट्रंप साहब पूरा का पूरा अमेरिका को इस चीज से वो बाहर कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, इसके चलते आने वाले समय में अनुमान है कि
सिर्फ और सिर्फ अदानी को, अदानी ग्रीन लिमिटेड जो कंपनी है, उसको सालाना 800 करोड़ रुपया का घाटा होने वाला है। इसका मतलब अब ये स्पष्ट हो रहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है, उस कंपनी को देखा गया। ट्रंप साहब की टीम ने रिसर्च किया कि इसमें सबसे ज्यादा लाभ अदानी नाम की कंपनी को हो रहा है। अदानी और बीजेपी का जो संबंध है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अदानी के ऊपर अमेरिका में कोर्ट में केस भी है जिसमें कि उनको हाजिर करने का कहा जा रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से पीछे हटना है, ये एक ऐसा जबरदस्त बाउंसर है जो कि सर पे तो नहीं लगा लेकिन बैट्समैन के ही मिडल स्टंप पे लग गया है। दर्द काफी देगा ऐसा मुझे लग रहा है।